हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिध्य। एक ऐसी जगह जहां मैं आपको प्रैक्टिकलिटी इन स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी देता हूं। यही मेरा उद्देश्य है और यही मैं कर रहा हूं। अगर आप इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो इस सीरीज़ का नाम जो मैंने रखा है, कैसे एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन को फेल किया जा सकता है और आप कैसे अपनी ज़िंदगी में कुछ इवेंट्स को बदल सकते हैं। अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपको टाइम का पता चल चुका है, टाइम क्या है, कैसे अफेक्ट करता है, स्पेसेस को कैसे अफेक्ट करता है, फिर आपकी एनर्जी और इंटेंशन को कैसे अफेक्ट करता है और कैसे सारी चीज़ें मिल करके एक इवेंट क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में। अगर आपने सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ सारी वीडियोस देखिए, आपको लॉजिक समझ में आएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे उस स्टोरी की जिसका मैंने आपको वादा किया था। बहरहाल स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा, इस स्टोरी में मैं इस स्टोरी को इस तरीके से सुनाऊँगा कि ये एक मेल की स्टोरी है और उस तरीके से मैं बात करूँगा, मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हो सकता है वो फीमेल हो सकता है कुछ भी हो, बट स्टोरी सुनाने के लिए मैंने इस इंसान का नाम इंसान रखा है इस स्टोरी में और उसको मैं मेल की तरह प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी चीज़ को एसोसिएट करें, बट ये हो सकता है फीमेल भी हो या हो सकता है इसका कोई और सेक्स भी हो। बट बहरहाल इस स्टोरी में सारी की सारी चीज़ों का इस्तेमाल, सारे के सारे सेक्सेस का इस्तेमाल काल्पनिक तौर पे किया गया है, क्योंकि मैं उस इंसान की आइडेंटिटी को छुपाना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं लद्दाख में पोस्टेड था, ये तब की बात है। उस समय तक मुझे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं हुआ था, मुझे बस पता चल चुका था कि उसमें ताकत है, मुझे उस पे विश्वास था क्योंकि मैं उसका जादू देख चुका था, उसका मैजिक देख चुका था। बट मेरी जो इंट्यूटिव कैपेबिलिटीज़ थी वो लद्दाख में ही जाके बढ़ी थी। मैंने जो ये स्कैनिंग करना और डीप मेडिटेशन से जो पावर्स मेरे को भगवान ने गिफ्ट करी थी, ये लद्दाख में हुई थी। बट एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ पाया था क्योंकि मैं नोड नेटवर्क ज़ोन में रहता था, तो वहाँ पर कोई नेटवर्क था नहीं। रात में थोड़ी देर के लिए हमको एक वाईफ़ाई नेटवर्क मिलता था 40 केबीपीएस की स्पीड पे, तो उस पे कभी-कभार व्हाट्सएप पे बात हो जाया करती थी और उसी के थ्रू हम सारा काम करा करते थे। समय है रात के 11 साढ़े 11 बजे के आसपास का। मैं मेडिटेशन में बैठने ही जा रहा था, जो मेरा डेली रिचुअल था मेडिटेशन का। उस समय पे उस इंसान ने मुझे कॉल किया और मुझे बोला कि ज़िंदगी ख़राब हो गई है भाई, एंड मतलब हो सकता है, मतलब मेरा रिलेशनशिप हमेशा के लिए टूट जाए और मेरी 10 साल की जो शादी है वो टूटने वाली है। अब उन्होंने जब मुझे ये बात बोली, तो ये बहुत बड़ी बात है और वो इतने हताश था वो इंसान, इतना ज़्यादा हताश था कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। इनफैक्ट उसने इतनी बड़ी बात तक बोल दी कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस लाइफ़ को ही एंड कर दूँ। बहुत बड़ी बात है, मैं खुद सुसाइडल टेंडेंसीज़ का पेशेंट रह चुका हूँ, तो मज़ाक में नहीं ले सकता मैं इस बात को और कभी लेनी भी नहीं चाहिए। अगर आपके सामने भी कोई ये बात कहे, तो कभी मज़ाक में मत लीजिएगा कि ये तो सब नॉनसेंस है। आपको नहीं पता जो एक सुसाइडल टेंडेंसीज़ का पेशेंट होता है वह किस तरीके से रिएक्ट करता है। मैं तो डेली बेसिस पर मैं इसको फ़ोर्टे बना चुका हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ सुसाइडल टेंडेंसीज़ स्पेशली और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को, मगर प्लीज़ डोंट टेक इट नॉर्मली अगर आपसे कोई मज़ाक में भी बात कहे। जब उन्होंने ये बात बोली, मैंने कहा परेशान मत होइए इंसान जी, मैं आपकी हेल्प करूँगा। पहले अपनी प्रॉब्लम बताइए। तो उस इंसान ने मुझे बताया कि उनका जो स्पाउस है, वो भी चीटिंग में इन्वॉल्व्ड हो चुका है और ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल चीटिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। दोनों के बच्चे हैं, शादी को इतना समय हो चुका है, बहुत समय हो गया था और उसके बावजूद दोनों के दोनों एक इस तरीके के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फँस चुके हैं और अब दोनों सामने आ चुकी हैं, सारे परिवारों को पता चल चुका है और ये बहुत ही मेस अप सिचुएशन हो गई है। तो मैंने बोला इंसान मेरी बात सुनो, हो गया है, प्रॉब्लम्स होती हैं, आमिर खान की मूवी में है ना शिट हैपेंस, येस डेफिनिटली शिट हैपेंस, बट लाइफ चलती रहती है, लाइफ की अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही लाइफ को लाइफ बनाती है। मैंने बोला देखिए, टेंशन मत लीजिए, मेरे को पहले आप सबसे पहले मैं हर किसी से इंसान से एक एक चीज़ पूछता हूँ, हर जो भी मुझे व्यक्ति कंसल्ट करता है या बात करता है, मैं उससे हमेशा एक बात पक्का पूछता हूँ, क्या आप ठीक होना चाहते हैं या ठीक करना चाहते हैं? अगर वो मना कर देता है तो फिर काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है उस इंसान के साथ। बट अगर उसकी थोड़ी-सी भी विलिंगनेस है, लेट मी टेल यू 1% भी अगर विलिंगनेस है, तो भगवान मैजिक दिखा देता है। मैंने उस इंसान से पूछा, "क्या आप चाहते हो?" उन्होंने पूरी मुझे कहानी सुनाई, बहुत सारी चीज़ें बताई कि कैसे-कैसे चीज़ें हुई हैं, कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ है। उन्होंने पूरा मुझे सुनाया। मैंने सब सुना और मैंने बस एक सवाल पूछा, "इंसान जी, क्या आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं?" उन्होंने सिर्फ़ एक चीज़ बोली, "हाँ।" मैंने कहा, "ठीक है, मुझे समय दीजिए, मैं आपकी कार्ड रीडिंग करता हूँ।" उस समय पे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी, तो मैंने सिर्फ़ कार्ड रीडिंग का इस्तेमाल किया। तो मैंने कहा, "ठीक है, मैं कार्ड रीडिंग करता हूँ, आपको कल बताऊँगा।" रात में मेडिटेशन में बैठा, मैंने कार्ड स्प्रेड करे। अच्छा, जब हम किसी स्पेसिफिकली मैं जब किसी की रिलेशनशिप की कार्ड रीडिंग चेक करता हूँ, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। पूरे इंसान को समझना पड़ता है, इंसान का इंटेंशन क्या है, दोनों पक्षों को देखना पड़ता है। एक पक्ष से कभी काम नहीं चलता। तो मैंने दोनों पक्षों को कार्ड रीडिंग करी बहुत, और उसमें एक कार्ड होता है जो लास्ट में चेक करता हूँ मैं हमेशा, वो फाइनल कार्ड होता है। उसमें मेरे को बेसिकली गाइडेंस मिलती है कि क्या इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप पे काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता।
तो खैर अगर नहीं भी किया जा सकता तो भी गाइडेंस ली जाती है, ऐसा नहीं है कि कार्ड्स ने बता दिया वही पॉसिबल है। कार्ड्स हमेशा एक पर्टिकुलर एनर्जी बताते हैं जिस पर जो उनको समझ में आता है, प्रोबेबल एनर्जेटिक आउटकम बताते हैं। कोई भी फ्यूचर टेलिंग मोडालिटी कंप्लीट नहीं होती। अभी आप इस पूरी पॉडकास्ट आपने पूरी सीरीज़ देखी है मेरी जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि हर वक़्त हम अपना समय के हिसाब से एनर्जीज़ और इंटेंशन से फ्यूचर क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है। सो हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं जितने भी ऑकल्ट साइंस के स्पेशलिस्ट होते हैं जो काम करते हैं। मैंने पूरा कार्ड स्प्रेड किया, मुझे पता चल गया कि मेल में क्या दिक्कत है, फीमेल में क्या दिक्कत है, इनके रिलेशनशिप में मेंटल, इमोशनल, एनर्जेटिक, फिजिकल लेवल पे क्या-क्या दिक्कतें हैं, वो सारी चीज़ें समझ में आ गईं। पास्ट लाइफ का भी कुछ-कुछ थोड़ा दिख रहा था। सब कुछ जब समझ में आया तो मैंने जब फाइनल कार्ड उठाया, लेट मी टेल यू फाइनल कार्ड बहुत सुंदर था। फाइनल कार्ड में मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई कि भई ये शादी बच सकती है। अगले दिन मैंने उस इंसान को कॉल किया और मैंने बोला, इंसान देखो भाई बात सुनो, मेरे हिसाब से ये एनर्जेटिक जो भी है, मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप पे काम किया जा सकता है, इस पर्टिकुलर चीज़ पे काम किया जा सकता है, हम काम कर सकते हैं। रिलेशनशिप की पर्टिकुलरली फिज़िकल हेल्थ, मेंटल, इमोशनल हेल्थ मैं हील करता हूँ, मेरी वाइफ़ रिलेशनशिप को हील करती है। तो मैंने ये बात बोली कि भई रिलेशनशिप जो है, वो रिलेशनशिप के लिए मेरे को अपनी वाइफ़ से कंसल्ट करना पड़ेगा बिकॉज़ फाइनली उसी का सब कुछ होता है जो वो ब करती है रिलेशनशिप पे, मेरे को उससे चेक करना पड़ेगा। अगले दिन मैंने उस इंसान को ये बात बताई, इंसान बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गया, उसने बोला अगर तू ये बात बोल रहा है भाई, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये बात ठीक है। तो उसने मेरे को ये बोला कि ओके देखते हैं। फिर मैंने क्योंकि मैं तो फ़ोन पे बात नहीं कर सकता था, रात में ही थोड़ी देर के लिए इंटरनेट मिलता था, तो उस इंसान ने मेरी वाइफ़ से बात करी। अच्छा मैंने अपनी वाइफ़ को भी ये सारी चीज़ें कन्फर्म कर दी थी। तो मेरे को मेरी वाइफ़ से जब बातचीत हो चुकी थी, तो मैं अपनी वाइफ़ को भी पूरा कार्ड रीडिंग अपना समझा दिया था, ऐसे-ऐसे हो गया है। तो जब मेरे इंसान से और मेरी वाइफ़ का जब बातचीत हुआ, तो फिर मेरी वाइफ़ ने बोला ठीक है, हम इस पे एनर्जी वर्क करेंगे। तो मैंने और मेरी वाइफ़ ने मिलकर के एक प्रॉपर टाइप एक रोड मैप तैयार किया कि भई हम इस तरीके से काम करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ थी, छोटी चीज़ नहीं थी कि एक चुटकी में ठीक हो जाए, कभी खाँसी-जुकाम तो नहीं है। इतने सालों की शादी है, इतनी ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें दिक्कत करी हैं इस शादी में, इतनी सारी रॉन्ग चीज़ें हुई हैं, तो हमें ये देखना है कि कैसे हम इन सारी चीज़ों को चेंज करते हुए हम आगे के आउटकम को चेंज कर सकते हैं। हम बेसिकली मैं और मेरी वाइफ़ इंटेंशन और एनर्जी पे काम करते हैं। समय जो चल रहा था और स्पेसेस जो क्रिएट हो रही थी, उन्होंने अपना काम कर चुका था, है ना? मतलब समय को ये प्रॉब्लम दिखानी थी और वो कर चुके थे। अब काम था एनर्जी और इंटेंशन पे काम करने का। तो मैंने और मेरी वाइफ़ ने भई रोड मैप तैयार किया। हम दोनों एनर्जी हीलर्स की तरह प्रॉपर टाइप बैठे। मैंने समझाया ये कर सकते हैं। हमने उस इंसान को भी बोला कि आप ये कर सकते हैं। हमने डबल मेथड का इस्तेमाल किया। मेरी वाइफ़ ने रिलेशनशिप पे काम किया। मैंने उस इंसान को सिखाया और उसको बोला कि तुम भी इस रिलेशनशिप पे काम करो। उससे क्या होता है डबल एफर्ट्स हो जाते हैं। क्योंकि देखिए अगर किसी भी बंदे की लाइफ़ में अगर कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो उसके कर्मा हैं। आप ये सोचें कि कोई और आके आपका कर्मा चेंज कर देगा, वो थोड़ी-सी हेल्प कर सकता है, मगर कंप्लीटली कर्मा नहीं बदल सकता। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है और आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो यार वो आपकी एक लिमिटेड हेल्प कर सकता है। वो कंप्लीटली आपका कर्मा नहीं बदल सकता क्योंकि फाइनली लाइफ़ आपकी है, समय आपका है, स्पेस आपकी है, इंटेंशन और एनर्जी आपकी है। तो मैं हमेशा और मेरी वाइफ़ हमेशा डबल अप्रोच लेके काम करते हैं। तो हमने ये एक अप्रोच इस्तेमाल करी और हम काम करना शुरू करा हम लोगों ने। अच्छा, इसी दौरान मेरे को लगा कि चलो एक डबल एश्योरेंस ले लेते हैं, किसी एक एस्ट्रोलॉजर से भी कन्फर्मेशन ले लेते हैं। ये देखिए डबल एश्योरेंस मेरा एक सिंपल सा तरीका है, फौजी आदमी हूँ, फौजी दिमाग है। मैं अपनी इंट्यूशंस को भी तब तक विश्वास नहीं करता, जब तक मुझे कोई प्रैक्टिकल मेथड उसको सपोर्ट नहीं देता। इन द सेंस अगर मेरे को स्कैनिंग करके पता चलता है कि इसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं और अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी मुझे वो चीज़ दिख जाती है तो कन्फर्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हाँ भाई ठीक है। मैं हमेशा अपने एनालिसिस को डबल चेक करता हूँ, कभी भी सिंगल चेक नहीं करता। ख़ैर ये शायद कह सकते हैं फ़ौजी दिमाग है मेरा कि हमेशा चेक-चेक, रीचेक करने की आदत है। मैंने वो किया एंड मैंने उनको बोला मैंने वो इंसान को बोला कि भाई एक काम करो, आप एक एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले लो, एक एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे मैंने भी कंसल्टेशन लिया था और मेरे को उन्होंने बहुत अच्छे कंसल्टेशन दिया था, तो आप भी एक बार लीजिए और मुझे बताइए क्या बोला। अब जब एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ली गई, यार वो कंसल्टेशन जो ली ना, उसने मेरा दिमाग हिला के रख दिया। अब एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बोल दी कि समझ में ही नहीं आया कि अब करूँ तो क्या करूँ? क्योंकि मैं और मेरी वाइफ़ जिस अप्रोच पे चल रहे थे ऑलरेडी 30 डेज़ हो चुके थे काम करते हुए और हमें पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिलने लगे थे। मगर उस एस्ट्रोलॉजर की कंसल्टेशन से बिल्कुल दिमाग हिल गया। बहरहाल 10 मिनट हो चुके हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आगे की कहानी। सो स्टे ट्यून्ड और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोज़ मेरी थोड़ी-सी भी नॉलेज प्रोवाइड करती हैं,
तो प्लीज़ लाइक करिए, बिकॉज़ उससे क्या होगा, एल्गोरिथम बढ़िया होगी और भी लोगों तक मेरी वीडियोज़ रीच आउट करेंगी, बिकॉज़ मेरा अल्टीमेट उद्देश्य बहुत सारे लोगों की हेल्प करना है। अगर आप इसको शेयर कर देते हैं, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ऐज़ यू सो सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप किसी को किसी की लाइफ़ में उसका अंधकार दूर करके उसको नॉलेज की बात शेयर करना चाहते हैं, तो भगवान भी आपको नॉलेज देगा, और ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सत्य है। तो आप इसको प्लीज़ शेयर भी करिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो अगेन यूट्यूब की एल्गोरिथम हेल्प करेगी और सारे लोगों को हेल्प करेगी, उनकी होम फीड पे जाएगी। तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको सारी की सारी स्टोरी सुनाऊँगा। मे गॉड ब्लेस अस ऑल विथ गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। थैंक यू सो मच।